हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुभव शंकरधार, योर फिजिक्स टीचर। आप लोगों को आज नया टॉपिक बताते हैं जो आपकी बुक में है। चैप्टर नंबर 11 द्रव्यमान केंद्र, इंग्लिश में कहलाता है सेंटर ऑफ मास। तो द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास होता क्या है, पहले तो डेफिनेशन समझिए, उसके बाद आपको बताएंगे कुछ और चीज़ें। तो द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास होता क्या है भाई? द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास क्या होता है समझिए। किसी निकाय, निकाय मतलब क्या? सिस्टम। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, और समस्त द्रव्यमान इस प्रकार केंद्रित होता है जैसे कि निकाय पर सभी बाह्य बल लगाए गए हैं। ठीक है, दोबारा से समझिए। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, और निकाय का समस्त द्रव्यमान इस प्रकार केंद्रित होता है जैसे कि सभी बाह्य बल इसी बिंदु पर लगाए गए हैं। लेकिन बच्चों, ये डेफिनेशन तो बुक की डेफिनेशन है, कुछ समझ में नहीं आई, थोड़ी सी आपको इजी करके समझाएं। भाई देखिए, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है कि द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। मतलब जैसे अगर हम वजन उठाते हैं तो सबसे ज़्यादा वजन हमें कहाँ लगता है? अपने कंधों पे। तो द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर निकाय का समस्त भार कार्य करता है, मतलब सारा वेट उसी पे लगता है। जैसे भाई मेज है, अगर हम टेबल पे खड़े हो जाएं तो टेबल की जो सतह होगी उस पर समस्त वेट कार्य करेगा कि सारा वजन कहाँ पर लगेगा? टेबल पे। तो भाई द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर सारा वेट का वर्क करता है कि अगर हम वजन उठाएंगे तो हमें अपने सबसे शोल्डर्स पे सबसे ज़्यादा वजन लगेगा। तो द्रव्यमान केंद्र होता है कि जिस पर सारा जो वेट है वो वर्क करता है, वह कहलाता है द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास। अब आपको बताते हैं दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। निकाय माने क्या होता है? सिस्टम। कि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, हमने माना कि ये तीन एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड। बच्चों, इन एक्सिस में क्या विशेषता होती है? ये तीनों एक्सिस जो होती हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब तीनों एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। लेकिन तीनों एक्सिस को हम शो नहीं कर सकते बोर्ड पे। भाई तीसरी एक्स जो अक्ष है वो सीधे ऐसे आती है। भाई चलो ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का एंगल 90 डिग्री है, लेकिन ये वाई अक्ष और जेड अक्ष के बीच का कोई एंगल 90 डिग्री है क्या? या एक्स अक्ष और जेड अक्ष के बीच का जो एंगल है वो कोई 90 डिग्री है? नहीं। तीनों अक्षों को हम बोर्ड पे शो नहीं कर सकते, तो मजबूरी में तीसरी अक्ष हमें यहां दिखानी पड़ती है, जेड। लेकिन कायदे में जेड अक्ष ऐसे होती है हवा में। जेड अक्ष जो होती है वो कायदे में हवा में होती है, वायु में। कि भाई तीन अक्षें हैं एक्स वाई, ये तो रही एक्स वाई ऐसे, और जेड ये आएगी जहां ये अंगूठे हैं, मतलब एक्स वाई तो ये है जहां ये दोनों हाथ हैं, और जेड आएगी जहां पर ये अंगूठे हैं। तो ये तीनों एक्सिस बोर्ड पे शो नहीं हो सकती, जिस वजह से मजबूरी में हमें ऐसे दिखानी पड़ती हैं। चलो भाई, एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री है, वाई और जेड के बीच का एंगल कोई 90 थोड़ी है, जेड और एक्स के बीच का एंगल 90 थोड़ी है कोई। अब आते हैं फॉर्मूले पे। देखो, कभी भी डेरिवेशन आप करोगे तो थ्योरी जरूर लिखोगे। हमने माना कि दो कण हैं, एक का द्रव्यमान m1 है और एक का m2 है, बिंदु ए तथा बी पर स्थित हैं। कि माना कि दो कण जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 हैं,
बिंदु ए तथा बी पर स्थित हैं और जिनके मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति वेक्टर इंग्लिश में कहलाते हैं पोजीशन वेक्टर R1 और R2 है। जब आप इनको दूरी नहीं कह रहे हो, स्थिति वेक्टर कह रहे हो, तो वेक्टर का साइन लगेगा R1 और R2 पे। तो दो कणों के निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वो होगा बिल्कुल मध्य में, तो इनका द्रव्यमान केंद्र होगा बिंदु C पे और दूरी ली जाएगी RCM। CM से मतलब कि सेंटर ऑफ मास। अब दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र ये होगा RCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। फिर से बताते हैं, RCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। तो बच्चों डेरिवेशन में हमेशा पहले डायग्राम बनता है, आप उसकी थ्योरी लिखोगे, उसके बाद आओगे मैथमेटिकल पे। ये फॉर्मूला भाई अपने आप थोड़ी आ गया, ये भी डेराइव होके आया होगा, लेकिन इस फॉर्मूले को यहाँ लिखा जाएगा डायरेक्ट। जब भाई डेरिवेशन सिलेबस में है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला लिखा जाएगा डायरेक्ट। सबसे बढ़िया बात होती है थ्योरी लिखी जाती है डायग्राम को देख के। डायग्राम आप बनाना इसको पेंसिल से, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। फॉर्मूला क्या है भाई कि माना कि दो कण जिनके द्रव्यमान M1 और M2 हैं, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर हैं R1 और R2, ठीक है। तब दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र RCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। तो बच्चों देखिए, अगर हम मान लो दो कण ले रहे हैं तो उनका द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल मिडिल में होगा। जैसे हमने कोई तार लिया, इतना बड़ा वायर लिया, वायर का जो द्रव्यमान केंद्र होगा बिल्कुल मिडिल पे होगा। क्यों? अगर हमने इतने बड़े वायर पे कोई चीज लटकाई तो वायर हमेशा आप देखोगे बिल्कुल बीच से झुकेगा, कि वायर जो होगा हमेशा बिल्कुल बीच से झुकेगा। अब आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दें। देखिए द्रव्यमान केंद्र होता क्या है, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र, वह निकाय मतलब क्या, सिस्टम। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है तथा सभी बाह्य बल इसी बिंदु पर लगाए गए हों। या ऐसे कह लो, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है, या इस प्रकार होता है जैसे कि सभी बाह्य बल इसी बिंदु पर लगाए गए हों, ठीक है। अब दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, हमने दो कण ले लिए जिनका द्रव्यमान है M1 और M2। ये दोनों कण तीनों अक्षों पर स्थित हैं। दो कण हैं जिनके द्रव्यमान M1 M2 है, बिंदु A तथा B पर स्थित हैं। मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर हैं R1 और R2। तब दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र RCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। R1 और R2 है स्थिति वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और RCM भी है आपका पोजीशन वेक्टर। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करवाएंगे n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। n से मतलब कि इतने पार्टिकल्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, कि भाई n कण हैं, n पार्टिकल्स हैं, मतलब कि अनकाउंटेबल हैं। तो उनमें n पार्टिकल्स जो हैं वो होंगे आपके अनकाउंटेबल। तो उसमें बच्चों हो जाएगा M1R1 प्लस M2R2 डॉट 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 MnRn। यहाँ हो जाएगा M1 प्लस M2 डॉट 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 Mn।
मतलब आपका फॉर्मूला यही चलेगा, उसमें खाली इतना डिफरेंस होगा, RCM बराबर CM से मतलब क्या, CM से मतलब है सेंटर ऑफ मास, RCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 प्लस डॉट 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 MnRn अपॉन M1 प्लस M2 डॉट 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 Mn, ऐसे करके लिखेंगे। तो बच्चों इसमें ये जो आपकी तीन एक्सिस हैं X Y Z, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर से मायने है कि भाई तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, लेकिन इन तीनों एक्सिस को हम बोर्ड पे शो नहीं कर सकते, तो मजबूरी में तीसरी एक्सिस हमें ऐसे दिखानी पड़ती है। भाई आप देख रहे होगे ये तीसरी एक्सिस कायदे में आती है ऐसी एयर पे, ये तीसरी एक्सिस आएगी आपकी कायदे में एयर पे। एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, लेकिन वाई और जेड एक्सिस के बीच का एंगल 90 है क्या, नहीं। एक्स और जेड के बीच का एंगल 90 है, नहीं। तो कायदे में तीसरी एक्सिस होती है एयर पे, या आप ऐसे कह लो, देखो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जो दोनों अंगूठे हैं ये क्या हो गया, जेड। कि भाई एक्स वाई जेड एक्सिस जो होती हैं ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। अच्छा, कॉमन लाइफ की बात करें तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है भाई, अगर हम कोई किसी भी वजन को उठाते हैं तो सबसे ज़्यादा वजन हमें कहाँ लगता है, शोल्डर्स पे। अगर आप पानी की बाल्टी भी ऐसे उठाओगे तो यहाँ शोल्डर्स पे लगेगा, तो हम लोगों का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, शोल्डर। मतलब किसी भी चीज़ पे जो वजन लगता है या मास लगता है वो कहलाता है आपका सेंटर ऑफ मास। की जैसे टेबल है, टेबल पे अगर आप खड़े हो जाओगे तो उसकी सरफेस होगी, उस पर सबसे ज़्यादा क्या लगेगा भाई, आपको वजन लगेगा। तो उसका सेंटर ऑफ मास ये है कि भाई सेंटर ऑफ मास, या सबसे जैसे बाइक है, बाइक पे जितने ज़्यादा लोग बैठे होंगे सबसे ज़्यादा भाई क्या होता है भाई, जो उसके टायर होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा वजन लगता है, कि भाई टायर्स पे सबसे ज़्यादा वजन लगता है। सेंटर ऑफ मास क्या है इनके, भाई टायर्स हैं। तो भाई हर एक चीज़ का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो अलग अलग होता है, हर एक चीज़ का। ऐसा नहीं हमारे शोल्डर्स हैं अलग, हर चीज़ का सेंटर ऑफ मास क्या होगा भाई, अलग अलग होगा, कि अलग अलग आपको सेंटर ऑफ मास पता लगेगा। तो बच्चों आज आपको मैंने दो चीज़ें बताई, सेंटर ऑफ मास और एक आपका भाई द्रव्यमान केंद्र, और दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। अब कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो आज आपकी क्लास ओवर होती है और अब कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसको आप वही तैयार करिएगा। थैंक यू।